दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद जावेद और इस वीडियो का बनाने का सबसे बड़ा कारण आज एक मुझे फेसबुक के माध्यम से एक वीडियो मिली है जो अपने आवास पर बुलाकर एक पत्रकार महोदय को एक स्टेटमेंट दिया गया कि हमने गांव में कितना विकास किया है और तीसरी बार भी जनता गांव की हमें चुनने जा रही है। बड़ा अफसोस होता है इस बात को कहते हुए कि आपने इस गांव को क्या बनाना था और क्या बना दिया। बड़ा अफसोस होता है। और तीसरी योजना की आप लोग तैयारी कर रहे हो, क्या फिर दोबारा तीसरी बार गांव की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का इरादा है आप लोगों का? गांव की भोली भाली जनता आप लोगों से बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनेगी। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि गांव की जनता इस बार आपको बहुत बड़ा आईना दिखाने जा रही है। जिन जिन योजनाओं की आप बात कर रहे हो ना, उन सभी योजनाओं को आपने किस तरीके से ठिकाने लगाया और किस तरीके से उसका पैसों को आपने गबन किया और कहां कहां वो पैसा लगा है। गांव की भोली भाली जनता को, एक एक आदमी को, सब उस योजनाओं का पता है कि आप लोगों ने उस योजनाओं को किस तरीके से ठिकाने लगाया। और तीसरी बार की बात करते हो, क्या इस मीडिया जो पत्रकार महोदय आपके आए थे गांव में, गांव की भोली भाली जनता से बात करवाते? वो बताती है आपको किन किन योजनाओं पर आपने काम किया। आपने शौचालय बनाए, उसमें पैसा खाया। आपने कूड़ा घर बनाया, उसमें पैसा खाया। आपने शमशान घाट बनाया, उसमें पैसा खाया। जितना भी प्लांटेशन हुए, सब में पैसा खाया। कहीं प्लांटेशन नहीं हो रखा। आपने अमृत सरोवर बनाया, उसमें पैसा खाया। आपने जितने फ्रिज लगाए, जितने रीबोर करवाए, जितने सरकारी नल लगवाए, सब में पैसा खाया। सबका रिकॉर्ड है मेरे पास। जितने भी आपने ईदगाह की बकरा ईद हो या ईद हो, बकरा ईद के गड्ढे खुदवाने में आपने बहुत पैसा खा रखा है। नालियों की कीच निकालने पे आपने बहुत पैसा खा रखा है। गांव को स्वच्छ बनाने में आपने बहुत पैसा खा रखा है। आपने मनरेगा में कितने कार्ड चढ़ा रखे हैं, वो रिकॉर्ड है मेरे पास। मनरेगा में कितना आप लोगों ने पैसा खा रखा है, सब प्रमाण है मेरे पास। एक एक रिकॉर्ड है मेरे पास उस चीज का, मैं दे सकता हूं। और सभी गांव की भोली भाली जनता के सामने अपनी मैं रख सकता हूं। आपको खुद पता है आप लोगों ने कितना कमीशन का पैसा खाया है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गांव की जनता ने खुद देखा आपने कितना काम किया और कितना आपने योजनाओं में पैसा खाया। अरे महोदय, मैं आपसे एक बात कहना ये चाहता हूं कि इतना बड़ा कुर्ता पजामा तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं पहनते जितना बड़ा आप पहनते हो। कुर्ता पजामा पहनने से अगर कोई नेता बनता तो डेली सभी गांव की जनता या पूरा प्रदेश या देश कुर्ता पजामा पहन के घूमता। कुर्ता पजामा और नेता बनने के लिए शिक्षा की जरूरत होती है। गांव के बीच आना पड़ता है, गांव को दिखाना पड़ता है, गांव को स्वच्छ बनाना पड़ता है। आपने काम किया। आदर्श ग्राम पंचायत बननी थी, कवाल को तुमने नरक ग्राम पंचायत बनाकर रख दी। सरकार ने पैसा कम दिया क्या आप लोगों को? कितना चाहिए था आपको पैसा इस कवाल की ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में? बताइए, एक एक गांव के लोगों को बताइए कितना करोड़ रुपए आया और कितना करोड़ रुपए आप लोगों ने गांव में लगाया। मेरे कुछ दिन पहले फेसबुक के माध्यम से जब एक वीडियो बनाई गई थी, तब आप लोगों ने सफाई करनी शुरू की गांव में। तब आपने जो है सफाई कर्मचारियों को लगाया। उससे पहले आपने क्या विकास किया सबको पता है। और रहा कब्रिस्तान का सवाल, कब्रिस्तान में आप लोगों ने कितनी गंदगी, पूरी गांव को पता है कितनी गंदगी। कब्रिस्तान का वादा करके आप लोग सत्ता में आए थे दूसरी बार कि हाँ, मैं कब्रिस्तान को 4 बाउंड्री कराऊंगा, सफाई करवाऊंगा, उसमें स्वच्छ बनाऊंगा और उसमें प्लांटेशन करवाऊंगा। आप उसमें जाकर देखिए महादे महोदय, आपने उसमें एक नाला निकलवा दिया कब्रिस्तान में। मैं मानता हूं कि जो आपने शमशान घाट में पैसा लगाया वो भी जरूरी था। शमशान घाट में पैसा जरूरी था क्योंकि आप पूरे गांव के प्रधान हो। सभी का विकास होना जरूरी है।
आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने मकान हिंदुओं के और कितने मुसलमान के बनाए और कितने अपने लोगों के बनाए, ये सबको पता है। और कितने पात्र लोग ऐसे वंचित रह गए जिनका आवास योजना के तहत मकान बनने थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो लोग वंचित रह गए महोदय, जिनके मकान बनने थे। अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आप लोगों ने उसे भी ठिकाने लगा दिया। कितने शौचालय आपने गांव में बनाए, एक एक गली एक एक मोहल्ला आपको स्वच्छ करना था, और आपने पेंडिंग के माध्यम से लगा रखे हैं गांव में। कहने लगा आज सोमवार में यहाँ, मंगलवार में यहाँ, बुधवार में यहाँ, बृहस्पतिवार में यहाँ, शुक्रवार में यहाँ, शनिवार में यहाँ, कहीं भी नहीं लगाया आपने। बताइए आप मुझे, या गांव की जनता को बताइए आप कितने सफाई आपने गांव में की है। कूड़ा घर में कितना आप लोग, कितने ग्राम पंचायत को फायदा हुआ, कितना आपने उस कूड़ा घर से खाद पैदा किया, कितना उस खाद को बेचा गया, कितना खाद को जो है किसानों ने खरीदा आप लोगों से, बताइए आप। कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। आपने सार्वजनिक शौचालय बनाया, शौचालय में आपने अगले साल उसकी जो है रिपेयरिंग दिखा दी। इतना घटिया सामग्री से बनाया आपने उस शौचालय को कि अगले साल जो है उसमें रिपेयरिंग की जरूरत पड़ गई। जितने भी ग्राम पंचायत में रोड बनाए आप लोगों ने, उसमें क्या पत्थर डाला, मिट्टी डाली आपने, ऊंचे उठाने का काम किया उन्हें। हाँ, मैं एक बात कह सकता हूं, आपने अपने भाई की वाली जो आपके पुराना मकान था, उस गली का रोड बनाया आपने, उसमें बहुत अच्छा शानदार पत्थर डाला, मिट्टी डाली, ताकि वो अच्छा बन सके। एक भी गांव के रोड में अगर कोई पत्थर डला हो, कोई मिट्टी अच्छी डली हो, या कोई नाली आपने बनाई हो उसके बराबर में, आपने नाली का पैसा अलग दर्शा दिया और रोड का पैसा अलग दर्शा दिया। कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। ये तो जनता आपको बहुत बड़ा आईना दिखाने जा रही है, और तीसरी बार की तैयारी करते हो आप लोग। अरे पत्रकार महोदय को तो मैं बताऊंगा, मीडिया को बुलाकर तो मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने कितना काम किया, कितने विकास कार्य किए आप लोगों ने। विकास सिर्फ अपना किया है आप लोगों ने, सिर्फ अपना। जहां हिंदू मुस्लिम लोगों ने आपको वोट किया, गांव के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हिंदू भाइयों ने भी आपको वोट, बहुत छकवा वोट डाला, बहुत अच्छे से वोट डाला, ताकि गांव का विकास हो, एक अच्छा आदमी प्रधान बने। मगर सिर्फ अपने विकास के अलावा पूरे गांव का कोई विकास नहीं किया। एक एक प्लांटेशन का पैसा खा गए आप लोग। अमृत सरोवर बनाया आपने, कहां बनाया अमृत सरोवर, बताइए आप मुझे। अमृत सरोवर, अगर कोई गांव में कोई महिला घूमने जाती हो, या कोई बीमार बुजुर्ग वहां घूमने जाता हो, या कोई आदमी वहां घूमने जाता हो, या कोई बच्चा खेलता हो अमृत सरोवर में, बताइए कहाँ अमृत सरोवर बनाया आपने। तालाब के पैसा खा गए आप लोग, सफाई का पैसा खा गए, तालाब की गंद बेची आप लोगों ने। कहाँ है तालाब की गंद, सब पैसा खा गए। तालाब की सफाई का पैसा खा गया। हर साल बरसात में आप नालियों की सफाई करवाते हो, नालों की सफाई करवाते हो, कोई भी पैसा ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने नहीं खाया। गांव की जनता एक एक चीज का हिसाब लेगी आप लोगों से, बताएगी इस वाले चुनाव में कि आप लोगों ने कितना पैसा खाया और कितना नहीं खाया। एक एक चीज है मेरे पास आप लोगों की। गांव की भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा आपको कुछ नहीं आता, और जनता आपसे बिल्कुल बेवकूफ बनने के लिए तीसरी बार तैयार नहीं है। अपने खास दोस्तों को बिठाकर एक मीडिया से स्टेटमेंट दिलवाते हो घर में बिठा के। अरे उस महोदय को, पत्रकार महोदय को गांव के बीच में लेके जाना चाहिए था आपको। गांव के लोगों से स्टेटमेंट दिलवानी चाहिए थी। गांव के लोग बताते आपको कि आपने कितना अच्छा काम किया। और मैं गांव का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं आपसे बिल्कुल साफ शब्दों में बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने कितना काम किया। एक एक पैसा का गबन किया आप लोगों ने। ठीक है, आप किसी की छत्र छाया में चल रहे हो, और वो छत्र छाया ज्यादा दिन टिकती नहीं है। उनकी भी छत्र छाया नहीं टिकेगी, आपकी भी नहीं टिकेगी। छत्र छाया किसी की नहीं टिकती। अपने दम पर होना चाहिए आदमी, अपने वजूद में होना चाहिए, जो वजूद आप खो चुके। गांव के विश्वास को आप पूरी तरीके से खत्म कर चुके। कब्रिस्तान, कुरैशी का कब्रिस्तान हो या शेखों वाला कब्रिस्तान हो, एक भी कब्रिस्तान में आपने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कब्रिस्तान का वादा करके क्या आपने शेखों से वोट नहीं ली कि मैं इस वाले कब्रिस्तान को साफ करूंगा, सौंदर्यीकरण कराऊंगा, इसका चारों बाउंड्री कराऊंगा। आज उस कब्रिस्तान में सुअर दौड़ रहे हैं।